नासी के नाम में आप सबको सलाम। आज हम खजूरों के इत्वार की जो बड़ी ही खूबसूरत यादगार है उसको मना रहे हैं, और ये यादगार बड़ी खुशी और शादमानी के साथ शुरू की गई। बड़ा सुहाना वक्त नजर आता है, बड़ा खूबसूरत वक्त नजर आता है जब लोग हाथों में दरख्तों की डालियां लिए हुए अपने बादशाह का इस्तकबाल करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद का जो वक्त है, इसके बाद का जो पूरा हफ्ता है, वो दुख और कर्म की अथाह गहराइयों में से गुजर जाता है। बड़ा मुश्किल रास्ता है, लेकिन जब यह हफ्ता बीत जाता है तो उसके बाद खुशी और शादमानी का वक्त भी आता है। अगले हफ्ते के अंदर, आने वाले हफ्ते के अंदर इन सारी चीजों को हम खुदा से सीखेंगे कि इस हिस्से में, इस हफ्ते के अंदर कौन कौन से वो दिल को चीर देने वाले वाक़यात रूनुमा है। प्रभु यीशु मसीह की मादर मुक़द्दसा का कौन से हादसात गुजरे। लेकिन इससे पहले हम जरा कलाम मुक़द्दस के एक और हवाले की तरफ रजू करते हैं जो हमारे दिल को बड़ा ही खूबसूरती के साथ और बड़ा प्यारा नजर आता है। खुदा का कलाम जैसा हमने ज़करिया नबी के सहीफा में से तलावत किया है, तो ये एक पेशन गोई, ये एक नबूवत जो आने वाले वाक़यात को बयान करती है कि आने वाले वक्त में क्या होगा। क्योंकि ये ज़माना जो है वो ज़माना था जब बनी इस्राएल को मुश्किल में से गुजर रहे थे, परेशानी में से गुजर रहे थे, दुखों और तकलीफों में से गुजर रहे थे, और गुलामी दर गुलामी, और उनको कभी भी आजादी नसीब नहीं होती थी। और वो ज़करिया नबी के सहीफे को भी जानते थे, और उससे पहले के जो कलाम मुक़द्दस के वादे और पेशन गोइयां हैं उनको भी जानते थे कि एक वक्त आएगा जब एक बादशाह जो है वो जाहिर होगा, और वो बादशाह जाहिर होकर बनी इस्राएल को उनको आजादी बख्शेगा। जरा देखिए मुकाशर की किताब, उसका 7वां बाब और उसकी नामियात। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं कि हर एक कबीला, कौम और उम्मत और अहले ज़बान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफेद जामे पहने, खजूरों की डालियां अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चिल्ला चिल्ला कर कहती है, निजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है
और बर्रा की तरफ से है, और सब फरिश्ते और उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरद खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सिजदा किया, कहा आमीन। क्या कहा? आमीन। आप भी कहें आमीन। आप भी कहें आमीन। आमीन का मतलब है हम इस बात के साथ मुत्तफिक हैं। कहा आमीन। हम और तंजीम और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल बात हमारे खुदा की हो। आमीन। एक हमने पेश गोई पढ़ी है मत्ती की अंजील के अंदर। हम उस भीड़ के अंदर मौजूद हैं जो बर्रा का इस्तकबाल कर रहे हैं, जो बादशाह का इस्तकबाल कर रहे हैं, लेकिन वो अभी उस बादशाह की पूरी शख्सियत से और उसकी पूरी खूबियों से वाकिफ नहीं है। वो ये समझते हैं कि ये बादशाह जो आया है, ये जो सवार है, जिसका हम इस्तकबाल कर रहे हैं, ये बनी इस्राएल कौम को रिहाई देगा और इसकी सल्तनत महदूद होगी। यानी इसकी हुक्मरानी कहां पर होगी? खित्ताए फलस्तीन के अंदर होगी। हम भी कलामे अक़दस को पढ़ते हैं, लेकिन उसको पूरे तौर से समझ नहीं पाते। उसको पूरे तौर से समझ नहीं पाते। अगर हम ज़करिया नबी के सहीफे को पढ़ें, देखें, गौर करें, तो वहां पर उसकी सल्तनत की हदूद जो है, दैट इज नॉट लिमिटेड। दैट इज नॉट लिमिटेड। हिज रूलिंग इज अनलिमिटेड। His kingdom is unlimited. His kingdom is not for only one nation. His kingdom is not only for the Israelites. His kingdom is not only for the Jews. His kingdom is not only for the particular part of the land. But his kingdom, बाइबल मुकद्दस के अंदर ज़करिया नबी के हिस्से पे लिखा है, एक ज़मीन के कोने से लेकर दूसरे कोने तक, जहाँ से आफ्ताब तलू होता है। आपका बादशाह वो है जहाँ से आफ्ताब तलू होता है, वहाँ से उसकी हदें शुरू होती हैं, और जहाँ आफ्ताब तलू हो जाता है वहाँ पर उससे भी आगे आसमानों पर भी उसकी हुक्मरानी है। क्योंकि मुबाशमा में हमने क्या देखा है? हर एक कौम और कबीले और उम्मत और नगर और अहले ज़बान और दुनिया के सारे जितने लोग कायनात के अंदर बसने वाले, बल्कि फरिश्तेगान जो हैं, जो आसमान पर मौजूद हैं, उन पर भी उसकी हुक्मरानी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बड़ी थोड़ी जी बात होती है। ਅਸੀਂ तो पाकिस्तानी कलीसिया में तो नारा मारने तो बड़ा नारा मारने, मैं बोलूँगा होशाना, क्योंकि आज का जो नारा है वो क्या है? होशाना। मैं बोलूँगा होशाना, आप बोलेंगे मुबारक हो जो खुदावंद के नाम से आता है। अपना हाथ भी हिलाइए, होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। होशाना। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से। ज़करिया नबी के सहीफे में हमने देखा कि उसकी सल्तनत समंदर से समंदर तक, और उसकी सल्तनत की कोई हद। हम उस बादशाह की प्रस्तिश कर रहे हैं, हम उस बादशाह की तंजीम कर रहे हैं। और जब हम बादशाह की किताब में चले जाएं तो वहाँ पर हमें कुछ और नजर आता है। उसमें हमें कौमें और कबीले और उम्मतें नजर आती हैं। कलाम खुदा में लिखा है, हर एक कौम, हर एक कबीला, हर एक उम्मत, अहले सलाम, एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार
وہ بھی جو یروشلم میں نظر آتی ہے وہ ایک بادشاہ کی منتظر، لیکن اس بادشاہ کی منتظر تھی جو آئے گا، کسی کو وہ جرنیل بنا دے گا، کسی کو وہ چیف آف آرمی اسٹاف بنا دے گا، کسی کو وہ اپنے خزانے کا مالک بنا دے گا، کسی کو وہ اپنی حدود کی نگرانی سونپ دے گا، یعنی وہ اپنے لیے منصب اور مرتبے کی وہ اپنے شہر کے اندر یعنی لاتا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام اس بات پر گواہی دیتا ہے کہ اس کی حکمرانی جو ہے وہ انسانی طرز کی حکمرانی نہیں ہے، اس کی حکمرانی جو ہے وہ اس سے آگے جا کر اس کی حکمرانی اس سے بہت آگے ہے۔ ہاللیلویا۔ کلام خدا میں جب ہم خدا یسوع مسیح کی ذات کو دیکھیں تو خدا یسوع مسیح کی ذات جو ہے وہ نامحدود ذات ہے۔ جب یہودی سے اس کے پاس آتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک لوگ اور اس کے پاس بہت سارا، ابھی ان کے ذہن سے یہ سوچ نہیں نکلتی تھی، وہ اسی بات کو غور کر رہے ہوتے تھے تو وہ اپنے مال کو چھپا دیتے تھے، تو وہ یہ سوچتے تھے کہ ٹھیک ہے، اور نبیوں نے بھی بیماروں کو شفا دی اور بیماروں کو بھی چلا دیا، اس میں بھی چلا کر دیا بیمار۔ اگلے دن دیکھا تو لازر کو اس کو زندہ کر دیا، تو لوگ اس کی اصل سبات سے واقف نہیں ہیں اور وہ اس کی ذات کو جانے بغیر اس کی پوجا کر رہے ہیں۔ لیکن جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، جب ان کی توقعات پوری نہیں ہوتی تو پھر وہی چیز جو ہے اگلے ہفتے اس میں خلاف کری ہوتی ہے۔ یہی جو ہوشانہ بتایا ہے، یہی جو اپنے کپڑے اس کے آگے بچھا رہے ہیں، اس کے سواری کے آگے اپنے کپڑے بچھا رہے ہیں، اس کی سواری کے سامنے چیزیں لا رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمارا بادشاہ آ چکا ہے، اب ہمارا غلامی کی زنجیریں جو ہیں وہ کٹ چکی ہیں۔ سب لوگوں نے جھک کر اسے سجدہ کیا اور اپنے تاج بھی اس کے سامنے رکھے اور کہا عزت جلال جلال وہ اختیار بڑھا۔ ہاللیلویا ہاللیلویا ہوشانا مبارک ہے وہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے کہ وہ جو خدا کی طرف سے آتا ہے۔ سب میرے عزیزو، اس وقت اور اس زمانہ کے لوگ خدا نے اس مسیح کا استقبال کیا۔ آج ہماری کیسی مراد ہے؟ آج ہم سلام کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنی دنیا میں، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھ کر کچھ کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ یہ پرانے احکامات کی کچھ ہستیوں کا ذکر کریں۔ موقع عاصف کو دیکھیں تو وہ بنی اسرائیل کا اپنا وطن اور سرزمین چھوڑ کر ایران کے ملک کے اندر بستے تھے، لیکن بس کرتے ہوئے اپنے ملک اور اپنے لوگوں کے ساتھ۔ اگر آپ نہمیہ نبی کو دیکھیں تو جب شاہ فارس یعنی ایران کا اس کو فارس کہتے تھے، آپ ایران کہتے تو شاہ فارس اکثریت سے جب یروشلم پر حملہ کیا، اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل کی شکست پاش ہوئی تو ان کو قید کر کے اپنے ساتھ بھیجا۔ اور نہمیہ نبی جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ بادشاہ کے بعد رہنا اور بادشاہ کی شاپاگیری کرنا۔ بادشاہ کا غصہ کی، بادشاہ کے حضور کرتا ہے، بڑی زبردست نوکری ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، آرام ہے، شاہی محل میں زندگی گزارتا ہے، لیکن وہاں پر رہتے ہوئے اس کی
तेरा चेहरा क्यों उदास है और तेरा चेहरा क्यों छाया हुआ है, तू क्यों गमगीन है? क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जानता हूँ होती नहीं, लेकिन बादशाह को खुदा ने इतनी बसीरत दी थी, इतनी उसको आंखें दी थी, उसने कहा ये दिल के रोग के सिवा और दिल का रोग क्या था? नहमिया नबी फट पड़ा है। क्या कहता है? यरूशलेम की दीवारें घिरी हुई हैं, यरूशलेम की दीवारें घिरी हुई हैं और मेरे शहर के फाटक जो हैं वो जले हुए हैं और मेरे बाप दादा की कब्रें उजड़ी हुई हैं। मेरा दिल रोग से क्यों ना भर जाए, मेरा दिल रोग से क्यों ना भर जाए। मेरे शिशो, आज हम यहाँ पर खुश हैं, आज हम खुशियां मना रहे हैं। अभी कल मैं एक वीडियो देख रहा था, कल 4 लोगों के ऊपर पिंडी के अंदर ब्लास्टअप हुई थी, गुस्ताख रसूल की बढ़ते जुर्म आई हुई। उनमें 2 बेटियां थी, उनमें 2 नौजवान बेटे थे। हर रोज कई मसीह की बेटियां वहां पर बर्बाद हो रही हैं, कई मसीह के बेटे वहां पर बर्बाद हो रहे हैं। लेकिन आज भी हम दियारे गैर में बैठकर हम अपने अपने कामों के अंदर मगन हैं, अपनी खुशी अपनी शादमानी के साथ हमारा वास्ता होता है। लेकिन खुदा का कलाम हमें बेदार करना चाहता है। खुदा का कलाम ये कहता है कि हम सिर्फ वो शर्मा के नारे मारने वाले और हालेलुया के नारे मारने वाले ना हो, बल्कि हम अमली तौर पर कुछ करने वाले। और मेरे शिशो, अमली तौर पर उसी वक्त